सारे डॉक्टरों ने ताकत लगा ली, कुछ नहीं हो रहा। कमिश्नर तक आ गए, यहाँ पर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इस कूड़े को बंद करा दे। काम करने का कोई बहाना नहीं है और काम सरकार कर नहीं रही है। हाँ, और ये केवल दिखावा कर रहे हैं। अब ये खतरनाक जानवर खड़ा है पीछे, अब ये एकदम भिड़ गया ना तो सारे हमारे सब सामान तोड़ देगा। सामान कुछ टाइम के लिए यहाँ साफ सफाई हो जाती है, फिर दोबारा से यहाँ पे गंदगी, वही कूड़ा। इतने आए इन बेचारे ने, बड़े से बड़े लोगों को लिख के दी सारी बातें कि बड़े बड़े लोग अधिकारी वगैरह सब आ गए, डॉक्टरों ने भी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं दे रही। सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे गाय और बैल यहाँ पे दिन भर खड़े रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो लोग कूड़ा फेंकने भी आते हैं वो इस डस्टबिन में नहीं डाल पाते। गैया खा लेती तो कितनी गैया मर भी गई। हमने अपने पैसों से भी इलाज करवाया, बहुत लोगों को बुलवाया भी लोगों से कह के। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मुद्दे को फिर से लेकर जो जनता से जुड़ा हुआ है। आपको ये जो हम दिखा रहे हैं ये कोई कूड़ा घर नहीं है, ये कोई ऐसी वो गंदगी वाली जगह नहीं है, ये है बल्कि कल्याणपुरी की वो रोड जो बहुत ज़्यादा चलित है। यहाँ पर डीटीसी भी निकलती है, यहाँ पर लोग भी निकलते हैं और आपको बता दें सरकार ने हर सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई है। आप देखेंगे कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अर्बन हेल्थ केयर सेंटर भी यहाँ पर बना हुआ है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो ये मवेशी जो यहाँ पर आए दिन यहाँ पर एक न एक घटना की वजह बनते हैं, वो यहाँ पर पड़े रहते हैं। और वहीं पे है कूड़ाघर। जी हाँ, ये वही कूड़ाघर है यहाँ का जो मोहल्ले की सारी गंदगी रखता है। और आपको बता दें इसके अंदर कूड़ा पड़ नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे जो मवेशी हैं जो उस कूड़ा फेंकने आता है उसको पहले उठा के फेंक देते हैं। और वहीं आप देखेंगे तो पीछे नरेंद्र मोदी का बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे रक्तदान महादान चलता है और उसके नीचे ऐसी गंदगी हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। और एक और चीज़ हम दिखाएं, जहाँ सुविधाओं की बात होती है तो सुविधाओं के लिए यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी दिया हुआ है। और इस चार्जिंग स्टेशन की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, छत गिरी हुई है, कूड़ा इसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मवेशी बैठते हैं और ट्रैक्टर यहाँ पर या जिसको जो भी सुविधा के लिए अपने इसको रखना होता है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसी निकल कर आई हैं जो यहाँ पे अभी लोगों की ज़िंदगी बेहाल करती हुई नज़र आती हैं, यहाँ के लोगों का जीना दूभर करती हुई नज़र आती हैं। आपको ये दिखाएंगे हम। तो गंदगी का आलम इस तरह है कि यहाँ पर एक सेकंड भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी पर बीत रही है और ये राजधानी दिल्ली में रहते हुए भी उनको क्या जीवन अपना व्यतीत करना पड़ रहा है। कूड़े की बात करें हम, ये क्या नरकीय जीवन है अगर हम कहेंगे कि दुकान और खोलते ही घर के सामने क्या स्थिति बनाई है। ये नरकी जीवन ही है सर, नरकी जीवन जी रहे हम लोग यहाँ पे। खाने के आए सुबह उठो तो कूड़ा दिखाई देता है, गंदगी भी है, बदबू भी है, धूल मट्टी भी है। बराड़ में हॉस्पिटल वाले भी बेचारे परेशान हैं, बराड़ में हॉस्पिटल वाले बहुत परेशान हैं। ये गाय इकट्ठी हो जाती है, गाय से लोगों एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। अंडे ये जो चार्जिंग पॉइंट खुला है और ये बाहर इतनी जो अव्यवस्था है तो इसका कोई सुध लेने नहीं आता है यहाँ पर। आते हैं और आके सब चले जाते हैं भाई। कितने आए इन बेचारे ने, बड़े से बड़े लोगों को लिख के दी सारी बातें कि बड़े बड़े लोग अधिकारी वगैरह सब आ गए, डॉक्टरों ने भी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं दे रहे। और जिससे हम कह दें ना भैया कूड़ा यहाँ मटर, तो वही लड़ने को आता, तो हमने बोलना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और सफाई तो रोज़ हो जाती है, थोड़ी देर पर 10 मिनट बाद वही गंदगी मचती है। हाँ, चूँकि अंदर तो कोई डालता नहीं, पहले अंदर डालते थे तो इतनी गंदगी नहीं थी, अब पॉइंट चार्ट बन गया तो अब कहाँ से होगी। और ये जो मवेशी खड़े रहते हैं यहाँ पर, आवारा पशु जिन्हें कह लें, तो ये इसकी वजह से भी बनती होंगी चीज़ें, परेशानी होना होगी। ये तो सब सुबह से शाम तक सारे पक्षी खड़े ही रहे बेचारे, उन्हें घर से खाना नहीं मिला, उन्हें छोड़ देते हैं। ये रात को पूरी रात भी कभी पूरी रात रहते हैं, यही खाते हैं, यही सोते हैं। और कितनी सारी गायों ने अपने बच्चे दिए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हमने उनको गुड़ गुड़ जो भी है भैया कहना नहीं चाहिए। हाँ, मर भी जाती है, निरी गैया मर गई। क्योंकि क्या होता है, कुत्ते मर जाते हैं यहाँ पे। गैया खा लेती तो कितनी गैया मर भी गई। हमने अपने पैसों से भी इलाज करवाया, बहुत लोगों को बुलवाया भी लोगों से कह के। पूरे दिन कूड़ा खाएंगे तो ये चीज़ें, पन्नी खा ले, उसमें कंच होता है, सिरिंज वगैरह होती है शुगर वालों की, तो बेचारी कुछ ना कुछ तो उनको होता ही है। तो हमारे सामने तो 5-6 गैया अब तक मर गई और ज़्यादा ही, बहुत सारी गैया मरी है।
यहाँ पर ये तो बड़ा चलता हुआ एरिया है और यहाँ पर भाई साहब आपसे मैंने एक ही बात बोला, सारे डॉक्टरों ने ताकत लगा ली, कुछ नहीं हो रहा। कमिश्नर तक आ गए, यहाँ पर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इस कूड़े को बंद करा दे। यहाँ पर कूड़ा बंद होगा जब जमादार बैठेगा, पॉइंट चार्ज या तो बंद करा जाए या बैठे तो कूड़ा बंद हो जाए। चार्जिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये तो इसके नाम पे तो ये कुछ भी नहीं है, छत गिरी पड़ी है उसकी और ये है। बहाना है एक तरह से, जो भी है भैया बहाना हो। जी अंकल, करने का कोई बहाना नहीं है और काम सरकार कर नहीं रही है। हाँ, और ये केवल दिखावा कर रहे हैं। हाँ, और झाड़ू भी नहीं लग रही है, रोड कतई गंदा है। और त्रिलोकपुरी में सफाई है, कल्याणपुरी में बिल्कुल सफाई नहीं है। हाँ, और यहाँ के कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे, यहाँ के जितने वो है कौंसलर है, ये है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या अटैक की माइंड की बीमारी है, बदबू के मारे हमारे यहाँ कस्टमर नहीं चढ़ता, हम खुद परेशान है। इनकी माइंड अटैक पड़ा हुआ है ना, तो 1.5 महीना हो गए। इसी वजह से होती है। आप समझे नहीं, बीमारी तो बीमारी है, मैं ये नहीं कह रही इसकी वजह से। बेकार मैं भी कल को आऊँ तो वो विधायक भी आकर मुझसे लड़े, जो बात सच्चाई है। अब ये खतरनाक जानवर खड़ा है पीछे, अब ये एकदम भिड़ गया ना तो सारे हमारे सब सामान तोड़ देगा। लोग हम लोगों को चोट फटाने का खतरा होता है यहाँ पे। और मेन काम है ना, मेन काम है भाई साहब, MCD की वैसे गलती नहीं है, उन्होंने बेचारों ने उन्होंने बड़ा वो नाव रख दी है। लेकिन उसके अंदर ये जो अगर मैंने अभी देखा कि लोग जो कूड़ा डालने आ रहे थे इन मवेशी की वजह से डाल नहीं पा रहे थे, भारी फेंक जाते हैं डर हाँ, के। ये गाय की वजह से, गाय की वजह से, गाय की वजह से। और मैंने कहा मैं लोग बड़े हरामी हैं, यहाँ पे आने सारे आएंगे दूर से कूड़ा फेंकेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है और मेरी ये शॉप है और ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा मतलब रहता ही है, 24 घंटे कूड़ा रहता है यहाँ पर। और सुबह शाम यहाँ पे, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे गाय और बैल यहाँ पे दिन भर खड़े रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो लोग कूड़ा फेंकने भी आते हैं वो इस डस्टबिन में नहीं डाल पाते और बाहर ही फेंक के चले जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी यहाँ पे गंदगी की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और थोड़ा सा यहाँ इंक्रोचमेंट भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। ये रोड बदरपुर वाले ने बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है यहाँ पर, डिस्पेंसरी से लेके ये देखिए अम्बेडकर पार्क का कोना पूरा घेर रखा है यहाँ पर, और जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। और यहाँ पर विधायक से और ये जो मेडिकल लेडी घाटी डिस्पेंसरी है, इन्होंने भी कई बार कंप्लेंट कर दिया ऊपर तक, लेकिन हर बार क्या होता है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ साफ़ सफाई हो जाती है, फिर दोबारा से यहाँ पे गंदगी, वही कूड़ा, और लोगों को हम समझाते भी हैं, कुछ लोगों की भी गलती है यहाँ पर। कब से हुआ है ये? ऐसा कुछ है कि सरकार बदलने के बाद से हो या सरकार से पहले से हो? नहीं, ये तो हमेशा से ही है, कोई भी गवर्नमेंट आई है। हाँ, और जब गवर्नमेंट आने के बाद भी यहाँ साफ़ सफाई मतलब कई सालों से मैं तो देखता आ रहा हूँ यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे काम होना चाहिए, इन गायों को उठाया जाए यहाँ से, इनके लिए कहीं जो भी गवर्नमेंट करे। किसी की पर्सनल गाय है यहाँ पर, कैसे आ जाते हैं मवेशी? कुछ ये पर्सनल गाय भी हैं, गाजीपुर डेयरी फार्म है पास में, एक खिचड़ीपुर गांव है, उनमें से कुछ लोग ही ये गाय हैं। वो अब शाम को आएंगे, वो अब ले जाएंगे शाम को, फिर शाम का दूध काटेंगे, सुबह का दूध काटेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब ये डेली उनका यही रूटीन है, शाम को आते हैं गाय लेने के लिए और सुबह अपना दूध काट के शाम को ले आते हैं, सुबह 2 टाइम का दूध काटते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो डेली का यही रूटीन है। राजधानी में दिल्ली में रहते हुए भी एक वो जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना कभी कोई सोचना चाहता है, क्योंकि ये ज़िंदगी जब आँख खुलते ही, गेट खोलते ही सामने ऐसा मंज़र आपको देखने को मिले, ऐसा मंज़र अगर किसी के भी सामने देखने को मिलेगा तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को यही समझेगा कि नरकीय जीवन मैं जी रहा हूँ। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।